थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में वेरियस टाइप रिएक्शंस होती है, लेकिन आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देखते हैं जो बेसिकली आधार भी है हमारा थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कंबस्टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत आप लोगों ने सुना है। जब कार्बन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। लेकिन उसी वक्त डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी -393.5 किलोजूल पर मोल, यानी इतनी एनर्जी निकलती है। इसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस का अब नाम क्या हो गया? कंबस्टन प्रोसेस हो गया। यानी जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो कितनी एनर्जी निकलती है? -393.5 किलोजूल पर मोल। इसको हम ग्राफिक के थ्रू भी अगर समझाना चाहें तो ये एक्सेस हो जाएगा एनर्जी और ये हो जाएगा रिएक्शंस प्रोग्रेस। अगर हम ये मान लें कि यहां पर एनर्जी लेवल किसका है? कार्बन और ऑक्सीजन का है। और जैसे ही कंबाइन होके किसमें कन्वर्ट होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये एनर्जी लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का है। इसका मतलब है कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो कितनी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं? -393.5 किलो जूल पर मोल का। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एनर्जी का लेवल कार्बन और ऑक्सीजन की एनर्जी लेवल से बहुत कम है। इसका मीन्स कैसा है? ये कहलाएगा H1 रिएक्टेंट की एंथैल्पी, ये क्या कहलाएगी? H2 प्रोडक्ट की एंथैल्पी। तो डेल्टा H कैसे निकालेंगे? H2 माइनस H1। किसकी एंथैल्पी ज्यादा है? रिएक्टेंट की, H1 की। किसकी एंथैल्पी कम है? प्रोडक्ट की, H2 की। तो H2 की कम है, H1 ज्यादा है। वैल्यू कितनी ज्यादा है? 393.5 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी एनर्जी कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से इतनी कम होती है। कितनी कम होती है? 393.5 किलोजूल कम होती है। तो वो जो कम एनर्जी है वह हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, इवल्व होती है। जहां एनर्जी निकलती है उसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नंबर फर्स्ट, अगर हम हाइड्रोजन को ले लें और हाइड्रोजन को लेकर उसका ऑक्सीडेशन करें, कंबस्टन करें, तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। उस वाटर के फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? -258.8 किलोजूल पर मोल। थर्ड एग्जांपल, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर 2 मोल अमोनिया बनाते हैं तब कितनी एनर्जी निकलती है? -92.3 किलोजूल इन 2 मोल। तो इस प्रोसेस में भी हीट इवल्व होती है, रिलीज होती है। तो ये भी प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है। इन सभी प्रोसेस में क्या होगा? अरे भाई, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होगी। किससे कम होगी? रिएक्टेंट से। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? H1 की। किससे? H2 से। सेकंड टाइप, इंडोथर्मिक रिएक्शंस। इंडोथर्मिक का मीन्स है एनर्जी को लेना। फिर इस ग्राफ से इसको सीखते हैं। मान लेते हैं एनर्जी का ग्राफ हो गया y एक्सिस पर और ये रिएक्शंस को हम प्रोग्रेस कराते हैं। हमने किसको लिया? N2 को लिया। और किसको लिया? O2 को लिया। तो N2 और O2 को लेने के बाद उसको हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। कितनी एनर्जी देते हैं? +180.5 किलोजूल। यानी इससे रिएक्शंस नहीं होगी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिया रिएक्शंस होगी, नहीं होगी। हमें कितनी एनर्जी देना होगी? 180.5 किलोजूल एनर्जी देंगे। जब हम एनर्जी देंगे यानी ये हो जाएगी एंथैल्पी H1 मींस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। और जैसे ही आपने N2 + O2 को लिया 180.5 किलोजूल एनर्जी सप्लाई की, दोनों ने रिएक्शंस की, 2NO को बना दिया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये किसकी एंथैल्पी है? H2 की। अब डेल्टा H कैसे निकालेंगे? डेल्टा H निकालेंगे H2 माइनस H1। तो किसकी ज्यादा है? H1 वैल्यू ज्यादा है कि H2? डेफिनेटली N2 + O2 + 180, तब 2NO बना। तो किसकी ज्यादा होगी? 2NO की ज्यादा होगी। H2 की वैल्यू क्या है? H2 की वैल्यू H1 से ज्यादा है। तो डेल्टा H कैसा निकलेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। तो इंडोथर्मिक में पॉजिटिव वैल्यू होगा और
एक्सोथर्मिक में कौन सी वैल्यू आएगी? हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है 180.5 किलोजूल एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, तब दोनों कंबाइन होके NO बनाएंगे। अब आते हैं हम किसी डिकम्पोजिशन, ये तो कॉम्बिनेशन है ना भाई। अब आते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ले लिया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमने एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी? प्लस 180.4 यानी 180.4 किलोजूल एनर्जी सप्लाई की। उस कंडीशंस में वह ब्रेक होके किसको बनाता है? मरकरी और ऑक्सीजन को। यानी आप एनर्जी नहीं दोगे तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड डिसोसिएट और ब्रेक डाउन नहीं होगा। कितनी एनर्जी दे दे? 180.4, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? मरकरी और ऑक्सीजन में। तो इसमें एनर्जी सप्लाई की है, एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? ड्यूरिंग द थर्मोकेमिकल प्रोसेस इफ एनर्जी इज absorbed is called endothermic reactions. What is the exothermic reaction? During the thermochemical process, if energy evolve, release during the process, that is called exothermic reactions. Thank you very much.